मैं नेम मोहम्मद तलहा बिलाल और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी कि कौन से मैट्रिक्स हमारे पास एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। इसके लिए हमारे पास 6 पार्ट मौजूद हैं, ए बी सी डी ई और एफ, और हमें कहा गया कि कौन से दो मैट्रिक्स हमारे पास एडिशन के लिए कंफर्टेबल है, यानी कि किन दो मैट्रिक्स की एडिशन हमारे पास पॉसिबल है। तो एडिशन को चेक करने के लिए हम मैट्रिक्स के अंदर मौजूद रोज़ और कॉलम्स की तादाद को चेक करते हैं। जिन मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल होती है उनको हम बोलते हैं कि ये दो मैट्रिक्स हमारे पास एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। रोज़ हमारे पास होती हैं जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर शो की जाती हैं, वो हमारे पास रोज़ होती हैं। और इसी तरह जो हमारे पास वाई एक्सिस के अंदर इंट्री शो की जाएगी वो हमारे पास कॉलम होते हैं। अब हम चेक करेंगे कि किन दो मैट्रिक्स की इंट्रीज सेम है। अगर हम ए मैट्रिक्स को चेक करें तो ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रो दी गई हैं और इसी तरह हमारे पास कॉलम भी हमारे पास दो हैं। और अगर हम बी मैट्रिक्स को चेक करें तो हमारे पास बी मैट्रिक्स के अंदर भी सेम दो रो हैं, 3 और 1, दो रो है हमारे पास। लेकिन बी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम जो है वो एक है, सिर्फ एक कॉलम है 3 और 1 का। इसी तरह तो हम ए और बी की एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है। अगर हम ए को ई मैट्रिक्स के साथ मैच करें तो हमारे पास एडिशन पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि ए मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास रोज़ हमारे पास दो दी गई हैं और कॉलम भी हमारे पास दो हैं। इसी तरह ई मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एक रो हमारे पास दी गई है -1 और 0 की, इसी तरह सेकेंड रो हमारे पास है 1 और 2 की, और कॉलम भी हमारे पास दो दिए गए हैं। तो ए और ई की हम एडिशन को पॉसिबल कर सकते हैं और इसको हम एडिशन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे हम राइट कर देंगे कि ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू ई, यानी कि हम ए और ई की एडिशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं बी को। बी के अंदर हमारे पास दो रोज़ हैं और हमारे पास एक कॉलम है। अगर हम सेम डी मैट्रिक्स के अंदर चेक करें तो डी मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास सेम दो रो दी गई हैं, एक रो हमारे पास 2 और 1 ऐड हो रहे हैं, एक रो ये हमारे पास है और सेकंड रो हमारे पास है 3 की, और इसके अंदर भी सेम एक ही कॉलम है। तो बी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स की एडिशन भी हमारे पास पॉसिबल है। तो इसी तरह हम नीचे राइट कर देंगे बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है डी मैट्रिक्स के, यानी कि बी और डी की हम एडिशन को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सी मैट्रिक्स और एफ मैट्रिक्स को चेक करें तो इसकी एडिशन भी पॉसिबल है, क्योंकि सी मैट्रिक्स के अंदर भी हम चेक करें 1 और 0 हमारे पास फर्स्ट रो है, इसी तरह सेकंड रो और थर्ड रो हमारे पास तीन रो मौजूद हैं, और हमारे पास कॉलम हमारे पास हैं 1 2 1, फर्स्ट कॉलम ये है हमारे पास और सेकंड कॉलम हमारे पास ये मौजूद है। इसको अगर हम डी एफ के साथ मैच करें तो एफ के अंदर भी हमारे पास सेम 3 और 2, 1 रो ये हमारे पास है और ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, और कॉलम भी हमारे पास 3, ये हम सम करेंगे तो 2 बन जाएगा, और 5 ये एक कॉलम हमारे पास ये मौजूद है और सेकंड कॉलम इसी तरह इधर है। तो सी और एफ़ की भी हमारे पास रोज़ और कॉलम की तादाद जो है वो सेम है, तो हम सी मैट्रिक्स और एफ़ मैट्रिक्स के एडिशन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम राइट कर देंगे सी इज़ इक्वल टू एफ़ मैट्रिक्स। तो हमने सॉल्व कर लिया कि ए मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स के एडिशन हमारे पास पॉसिबल है, और इसी तरह बी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स के एडिशन पॉसिबल है, और सी मैट्रिक्स और एफ़ मैट्रिक्स के एडिशन हमारे पास पॉसिबल है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन 1 की समझ आए तो कमेंट में यस टाइप करें। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, कि हमने मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हमें एडिटिव इन्वर्स का पता होना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स हमारे पास होता है, अगर सपोज करें हमारे पास एक वैल्यू दी गई है 5, अगर हमने 5 का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो अगर हम -5 राइट करते हैं तो हमारे पास 5 का एडिटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि 5 - 5 हम करेंगे तो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। इसी तरह एक और अगर एग्जांपल लें हम,
अगर हमारे पास 8 है, 8 का अगर एडिटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है तो हमारे पास 8 का एडिटिव इन्वर्स होगा -8, तो हमारे पास वही वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर हमारे पास इसी तरह -10 दिया हो तो हमें बोला जाए कि हम -10 का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें। तो अगर हम +10 यूज़ करते हैं तो हमारे पास -10 का एडिटिव इन्वर्स होगा, जो कि हमारे पास सेम 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी एंट्रीज हैं 2, 4, -2 एंड 1, और हमें कहा गया कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने ए का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सेम इसी तरह हमारे पास ए का जो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा हमारे पास -a। सिंपल हमने -a फाइंड करना है और हमारे पास ए का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन हम सेम मेंशन करेंगे और हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है 2, 4, -2 एंड 1। हमने माइनस को सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है और हमारे पास ए का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। देन हम माइनस को मल्टीप्लाई करवाते हैं, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर पॉजिटिव का 2 है, जब माइनस हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -2। इसी तरह 4 प्लस का है तो हमारे पास माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -4, और इसी तरह -2 है तो हमारे पास +2 हो जाएगा, और 1 पॉजिटिव है तो हमारे पास -1 आ जाएगा। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स आ गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट दिया गया है, उसके अंदर भी सिंपल हमने अगर बी मैट्रिक्स होगा तो हमने -b फाइंड कर लेना है, माइनस को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और सिंपल हमारे पास एडिटिव इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 के अंदर हमारे पास ए, बी, सी और डी की वैल्यू हमें दी गई है और हमें कहा गया कि देन फाइंड करें, और हमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं जिनके अंदर हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा कहा गया है कि ए प्लस, और हमें मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी तमाम एंट्रीज 1 है, और हमें कहा है कि उसका सम मालूम करें। तो हम सिंपल ए की वैल्यू पुट करेंगे ए की जगह पे और हम उसका सम ले लेंगे। तो ए की वैल्यू हमें दी गई है -1, 2, 2 और 1। तो हम सिंपल हम ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करेंगे और उसका सम ले लेंगे। ए की वैल्यू हमें दी गई है -1, 2, 2 और 1, और इसी तरह हम प्लस का साइन एज इट इज़ मेंशन करेंगे, और हमें सेकंड मैट्रिक्स दिया गया जिसकी ऑल एंट्रीज जो हमारे पास है वो 1 है। तो सिंपल हमने सम मालूम करना है। सम मालूम करने का मेथड हमने पहले सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम इस मैट्रिक्स के अंदर चेक करें तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर भी 2 रो मौजूद हैं और 2 ही कॉलम है। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो यानी कि इसकी एडिशन पॉसिबल है। तो हमने सम सिंपल मालूम करना है, तो हम फर्स्ट एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के साथ सम करेंगे, इसी तरह सेकंड को सेकंड के साथ। देन हम राइट करेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा -1 हमारे पास प्लस होगा दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के साथ। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू हमारे पास है 2, वो हमारे पास प्लस होगी दूसरे मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री के साथ। इसी तरह सेम थर्ड वैल्यू हमारे पास 1 के साथ हो जाएगी प्लस, और 1 हमारे पास प्लस होगा सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 1 के अंदर। नेक्स्ट अब हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी -1 + 1 हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 + 1 हमारे पास 3 के इक्वल होता है। इसी तरह 2 + 1 3 आ जाएगा, और सिंपल हमारे पास 1 + 1 = 2। तो ये हमने फाइंड कर लिया है। ए प्लस हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी 1 एंट्रीज हैं, ये हमने इसका समीशन फाइंड कर लिया है जो कि हमारे पास आया 0, 3, 3 और 2। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 7। पार्ट 7 के अंदर हमें कहा गया है, पार्ट 7 हमारे पास आ जाएगा -2 × c। जो हमारे पास पार्ट 1 से 6 तक है उसके अंदर सिंपल हमने सम फाइंड करना है। इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर हमने कोई भी वेरिएबल होगा बी, सी, उसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है और सिंपल हमने फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से ऐड कर देना है, सेकंड को सेकंड से,
और हमने सिंपल सम मालूम कर लेना है। तो पार्ट 7 जो हमारे पास है वो मल्टीप्लिकेशन का है। सिंपल हमने -2 एज इट इज़ राइट करना है और c की वैल्यू हमें गिवन होगी। हमारे पास है 1 -1 और 2 जो कि क्वेश्चन के ऊपर हमें बताई गई थी। c इज़ इक्वल टू 1 -1 एंड 2। नेक्स्ट अब हम सिंपल उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे -2 के साथ और हमारे पास मैट्रिक्स सोल्व हो जाएगा। जब हम -2 के साथ वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी। जब 1 के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -2। देन हम सेकंड वैल्यू के साथ -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले हम साइन को सोल्व करते हैं, माइनस माइनस हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा और 2 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 को जब हम मैट्रिक्स के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ 4 और साइन हमारे पास लगेगा माइनस का साइन 2 के साथ है और इधर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास प्लस है तो हम प्लस माइनस माइनस का साइन यूज़ करेंगे और हमारे पास वैल्यू सोल्व हो जाएगी -2 इंटू सी। इसी तरह हमारे पास 8 और 9 पार्ट दिए गए हैं जिसके अंदर सिंपल हमने वैल्यू को अंदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी सेम हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं जिसके अंदर हमने सम मालूम करना है। हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं डिफरेंट और हमने सिंपल उनका सम मालूम करना है। इसी तरह जैसे हमने पहले किया उसके अंदर सिर्फ हमारे पास 2 मैट्रिक्स थे तो हम फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से ऐड कर देते थे और हमारे पास सम आ जाता था। इसी तरह अब हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं तो हमने तीनों मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री को सम करना है और हमारे पास सम आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम सोल्व करते हैं पार्ट 1 को। सोल्व करने के लिए सिंपल हम हर मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री को ऐड करेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 1 है प्लस हम ये वाली फर्स्ट एंट्री 0 देन हमारे पास है 1, इनको ऐड कर देंगे। इसी तरह जो सेकंड एंट्री हमारे पास है उन सब मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री को हम ऐड कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 2 प्लस ये वाला हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड एंट्री है तो हर मैट्रिक्स सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स की भी हम थर्ड एंट्री के साथ उनको ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 3 प्लस और थर्ड मैट्रिक वाला हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ वैल्यू जो हमारे पास है उनको अब हम ऐड कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस हमारे पास 0। देन अब हम सिंपल इनको ऐड कर देंगे और हमारे पास मैट्रिक्स का सम आ जाएगा। तो सम करने के लिए अब हम सिंपल ऐड करेंगे। हमारे पास 1 प्लस 0 हमारे पास 1 आ जाएगा और देन हम 1 को 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह हमारे पास 2 प्लस 1 3 को हम जब 0 से प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 रहेगा। इसी तरह 3 प्लस 1 हमारे पास 4 हो जाएगा। जब हम 4 को 0 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 ही रहेगा। इसी तरह हमारे पास 4 को अब हम 0 से ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू 4 ही आ जाएगी। तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा 2 3 4 एंड 4। ये हमने सिंपल फर्स्ट मैट्रिक्स का सम निकाल लिया है। इसी तरह हमारे पास सेकंड और थर्ड पार्ट दिए गए हैं जिसके अंदर हमने 3 मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद हैं और उनका हमने सिंपल सम निकालना है। अब हम सोल्व करेंगे पार्ट नंबर 4 जिसके अंदर हमें बहुत सी वैल्यू दी गई हैं। दरमियान में पार्ट मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग और समझ ना आ रही हो तो कमेंट में टाइप करें, एक्सरसाइज का नंबर दें और क्वेश्चन का पार्ट लिखें ताकि आपके लिए वीडियो उसके लिए बन सके। नेक्स्ट अब हम सोल्व करेंगे पार्ट 4 जिसके अंदर हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं और उनके अंदर इंट्रीज हमारे पास हैं 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 हमारे पास कॉलम मौजूद हैं और हमने इनकी सम करना है। इसी तरह हम फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड के अंदर, थर्ड वैल्यू को थर्ड में वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे और हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी। देन अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वैल्यू को हम फर्स्ट में ऐड करेंगे 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 1।
इसी तरह थर्ड वैल्यू जो हमारे पास 3 और 1 है तो हम कर देंगे 3 + 1। नेक्स्ट अब हम सेकंड रो को देखेंगे। सेकंड रो के अंदर हमारे पास -1 और 2 हमारे पास है तो हम -1 + 2 राइट करेंगे। इसी तरह -1 और 2 सेम हमारे पास है तो हमारे पास -1 और 2 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड वैल्यू भी हमारे पास -1 + 2 आ जाएगी। देन हम थर्ड रो को सॉल्व करेंगे। थर्ड रो के अंदर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है 0 और 3 है तो हम राइट करेंगे 0 + 3। इसी तरह सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है 1 और 3 है तो हम 1 + 3 राइट करेंगे। इसी तरह थर्ड वैल्यू हमारे पास 2 और 3 है तो हम 2 + 3 को ऐड कर देंगे और ये हम मैट्रिक्स का साइन क्लोज कर देंगे। देन अब हम सिंपल सम करेंगे और हमारे पास मैट्रिक्स का सम आ जाएगा। देन अब हम सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म राइट कर लेते हैं। जब हम 1 + 1 हम करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 + 1 हमारे पास 3 के इक्वल होता है। 3 + 1 हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम प्लस माइनस, हमारे पास साइन आता है माइनस का, तो 2 - 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह सेम 2 - 1 1, इधर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। देन हम थर्ड रो को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमारे पास 3 + 0 है तो हमारे पास सेम 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 + 1 हमारे पास 4 आ जाएगा और 3 + 2 हमारे पास आ जाएगा 5। यह हमने मैट्रिक्स का सिंपल सम निकाल लिया है। जो हमारे पास मैट्रिक्स ऊपर गिवन थे, दो मैट्रिक्स, उनको हमने सिंपल फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के अंदर ऐड कर दिया है, सेकंड को सेकंड के अंदर, और हमने सिंपल मैट्रिक्स का सम निकाल लिया है। हमारे पास आया है 2 3 4 1 1 1 एंड 3 4 और 5। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में यस टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। आज के लिए शुक्रिया।